नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज 27 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को हम इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे क्विज़ के माध्यम से। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और इसको खुद भी जो है आप सॉल्व करिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, ओलिव रिडली टर्टल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस हमारे कथन है वो है, यह आयुसीएन वल्नरेबल है। दूसरा कथन है, इनकी विश्व की सबसे बड़ी रूकरी गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी में है। ऑप्शन हमारे हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों। ठीक है दोस्तों, यह ओलिव रिडली टर्टल एक तरीके से कछुए की प्रजाति है और यह कहाँ पाई जाती है तो यह प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में जो गर्म जल जहाँ होते हैं मेनली वहीं पर यह पाई जाती है। और दोस्तों यह कार्निवोर होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। और उड़ीसा का एक गहिरमाथा तट है, वहीं पर मेनली यह पाया जाता है और वहीं पर इनका जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल भी है। और अगर हम इनके संरक्षण स्थिति की बात करें तो आईयूसीएन के में जो है ये इनकी वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ओलिव रिडली टर्टल से संबंधित। तो हमारा दूसरा करंट अफेयर है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है। ऑप्शन हमारे हैं, ए बेंगलोर, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी भोपाल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए बेंगलोर। बेंगलोर में जो है पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक होने वाली है। और दोस्तों यह G20 से संबंधित बहुत सारी बैठकें हो रही हैं देश में। ऐसे कई सारे बैठकें हो रही हैं अलग अलग मुद्दों पे। तो उसमें से यह एक बैठक है जो कि बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। और यह मेनली इनका काम क्या होगा, जो भूमि क्षरण को रोकने और जो खराब भूमि मतलब है, जैसे जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है और मेनली जो जैव विविधता में वृद्धि कैसे की जाए उस पर मेनली फोकस रहेगा इनका। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन हमारे हैं, ए कर्नाटक, बी नई दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नई दिल्ली। दोस्तों यह आपका जो मेरिट सेंटर ऑफ मैरीटाइम एंड कनेक्टिविटी जो आपका ये सेंटर है, ये दरअसल ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करता है। उसको प्रमोट करने के लिए जो है मेनली जो है फोकस करता है। दोस्तों अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो यह जो टर्म है ब्लू इकोनॉमी, यह 2010 में पहली बार गुंटर पॉली ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। और यह हम जानते हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी किसकी बात करता है दोस्तों, जो ओशन में रिसोर्सेज होते हैं उनको हार्नेस करने के लिए और उसका एक सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है और जो मतलब तरीके से जो उससे जुड़े हुए संबंधित लाइवलीहुड्स हैं और जो जॉब्स हैं उसको प्रमोट करना भी जो है तरीके से ब्लू इकोनॉमी का फोकस रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 97% पानी जो है अर्थ पे जो है पानी ही है। तो उसी को हार्नेस करने के लिए ब्लू इकोनॉमी मेनली फोकस करता है और ब्लू इकोनॉमी पे जो है ज़्यादातर फोकस हो रहा है। और देखिए उसमें काफ़ी जैसे रिसोर्स भी होते हैं, जैसे सीवीड्स, ग्रासेस हो गई और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी मटेरियल्स होते हैं जो जिसका मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। अभी देखिए जो एक हमारा मिशन भी ऐसा उसी संबंध में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्लू इकोनॉमी को पे मेनली फोकस करती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है। ऑप्शन हमारे हैं, ए चीन, बी भारत, सी कजाकिस्तान, डी जापान। ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान की जो राजधानी है आस्ताना, वहीं पर अप्रैल मई 2023 में यह जो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच है वहीं पर आयोजित होने वाला है। अगर हम ये फीडे दोस्तों बात करें तो यह एक तरीके से फ्रेंच एक्रोनिम है जिसका मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है अगर हम बात करते हैं तो लूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों लूसाने में 2 मुख्यालय और हैं, आप जानते होंगे। अभी जो FIH मतलब जो हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उसका भी मुख्यालय यहीं पर है। और ओलंपिक का जो कमेटी उनकी है उसका भी मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मुख्यालय लुसाने में ही स्थित है। ठीक है, हमारा अगला करंट अफेयर है, क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में
शपथ ली है। ऑप्शन हमारे हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इटली, डी स्वीडन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जसिंडा अर्डन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उन्हीं के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों जसिंडा अर्डन की बात करें तो वो सबसे युवा महिला जो है किसी भी देश की हेड रही हैं, और उनके कार्यकाल में काफ़ी चैलेंजेस वो फेस की, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा उनके लिए मतलब उनका नाम लिया जाता है, तो कोरोना को मतलब मैनेज करने के लिए उनको काफ़ी प्रेस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए वो काफ़ी चर्चा में रही हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा करंट अफेयर आज का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।